ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। शाहीन बहन, आपने किस बात का टेंशन ले लिया कि बिस्तर ही पकड़ लिया? अल्लाह के हुक्म से दोनों बच्चियों के फर्ज से अदायगी हो गई, कुछ दिनों बाद रुखसती भी हो जाएगी। बस यही सोच तो है कि दोनों बेटियां मुझसे बहुत दूर चली जाएंगी। अब ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर माँ बाप को एक ना एक दिन अपनी बेटियों को रुखसत करना ही होता है। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी बच्चियों को घर में रखना चाहेंगे? आप आज इजाजत देना तो हम फबिया को आज ही रुखसत करके ले जाएं। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बस तारीख तय कर ले। ऐसे कैसे तय कर लेंगे? मेरा मतलब है कि मैं आपका इकलौता बेटा हूं अम्मी, और आपका भी। और आप दोनों ने ना हमारी शादी पे साड़ी पहननी है। हेलो, अब इस हालत में कैसे पहनेंगी आप साड़ी? इसलिए जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, डॉक्टर साहब आपको हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दे देते ना, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मैंने कह दिया सो कह दिया। और हमारी खुशी आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। आपका बेटा जो है ना, बहुत होनहार और बहुत ख्याल रखने वाला है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, लेकिन भाई बातें बनाना कोई इससे सीखे। फबिया, जाओ बेटा, कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो, जाओ। जी अम्मी। मेरे बच्चे, मेरी गुड़िया, ओह माय गॉड, बैलरीना और शोना मेरा बेबी। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हम जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक आओ फ्रेंड। अरे हाँ प्लीज जरा आओ प्लीज। आराम से, केयरफुल। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ भाई। मैं क्या सुनाऊं? वैसे तो ऐसी बातें यहाँ शादी के मौके पे या किसी की मौत के मौके पे की जाती है, और आज तो दोनों ही नहीं है, ना ही शादी है ना ही किसी की मौत। लेकिन खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पे पुराने गिले शिकवे भुला देने चाहिए। अरे भाई क्या तुम बातें कर रहे हो भाई, हमारे दिल में तुम्हारी तरफ से कोई गिले शिकवे नहीं है। वैसे भी अब तुम्हें एहसास हो गया है, हमारे लिए काफ़ी है। नहीं नहीं, मुझे तो शिकायत है। क्या शिकायत है आपको भाभी? भाई, जब से तुम्हारी सनाया से शादी हुई है, तुमने तो इस पर से हमारे सारे हुकूक छीन लिए। सारा दिन ससुराल के कामों में घिरी रहती है, मायके वालों को तो भूल ही गई। भाई, सारी खिदमतें भाई भाभी तो नहीं करते। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, और हम तो मुझे कहते रहते हैं, बस मैं ही वक्त नहीं निकाल पाती। तो कैसे निकलेगा वक्त? भाई, जो वक्त बचता है वो बच्चों में और शोहर में निकल जाता है। भाई, मैं तो कहती हूँ कि अपना ख्याल रखा करो। हालत देखी है कितनी दुबली हो गई है। भाई, मैं तो कहती हूँ कि जान है तो जहान है। अरे भाई क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम, छोड़ो इन बातों को। भाई मैं कहता हूँ कि अब खाना निकाल लेना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छा। बहुत भूख लगी है और भाभी। सुनाए, क्या चल रहा है? जॉब कैसी चल रही है आपकी? बस जुनैद भाई, ये चल रही है। वो सनाया आपको कमरे में अकेले में क्या बात कर रही थी? क्यों, तुम छुप छुप के देख रही थी हमें? बात घुमाने की कोशिश ना करे, बताइए ना क्या कह रही थी वो? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही पैसे मांग रही थी उधार। कितने? अब 5.5 लाख रुपए। आओ बैठो। 5.5 लाख रुपए? ओ, तो इसी वजह से आरम भाई आए थे अपने बीवी बच्चों को यहाँ लेकर।
क्या क्या मतलब? मतलब तो उन्हें है ना, इस वजह से तो वो यहाँ आए थे। मैं नोट कर रहा हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही अगेंस्ट नहीं हो रही हो अरहम के? बहुत इज्जत की है मैंने उनकी जुनैद साहब, और उन्होंने अपनी इज्जत खुद गंवाई है। सोनिया प्लीज यार, अब बात खत्म हो गई है। वो हमसे माजरत कर चुका है। जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और अरहम भाई ने भी यही किया है। वैसे आपने तो फौरन हामी भर दी होगी ना पैसे देने के लिए। तो क्या करता? मना कर देता अपनी बहन को, उसका मान तोड़ देता। तो फिर अब आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए कि इस बार आप पैसे नहीं देंगे। नहीं? जुनैद भाई मुझे इनकार कर ही नहीं सकते, 1-2 दिन में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या मैं मना कर दूं ऑफिस में लोन का? करते हैं। क्या हुआ, तुम बहुत थकी थकी लग रही हो। बस आज सारा दिन अम्मी के कामों में बिजी रही, फिर अम्मी की तरफ डिनर था, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिर आए। और हम क्या कर रहे हैं? आज आपके सर की चंपी करते हैं। आप करेंगे? खिदमत का मौका मिल रहा है, करवा ले। जरूर, किस्मत से मिलता है जनाब, करें करें। अरे वाह, जीते रहें जीते रहें। कुछ चीज़ें मैं समझा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे सारे मसाले पड़े हैं, ठीक है? यहाँ पे पत्ती है, चीनी है, अम्मी का दलिया है, और यहाँ पे बर्तन, ठीक है? बाकी सब चीज़ें, दूध, चिकन, सब्जियाँ फ्रिज में। अम्मी की इंसुलिन भी यहाँ, समझ गई? ठीक है। अम्मी जितनी मर्जी जिद करें, इंसुलिन दिए बगैर उनको कोई चीज़ खाने को नहीं देनी, ठीक है? जी। यहाँ से बाहर निकलोगी तो सीधा जाके लेफ्ट साइड पे अम्मी का कमरा है, ठीक है? उनके कपड़े मैंने वहीं रख दिए हैं, ऑफिस से मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, और उनको नाश्ता नहीं करवाया, तुमने करवाना है, ठीक है? अरे आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? छू के बैठे हैं, आप गिर जाएंगी। पानी चाहिए आपको? ये ले, ये ले। तुम कौन हो भाई? ये यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी केयर टेकर हूँ और मेरा नाम फबीहा है, और अब से आपको कोई भी काम होगा आप बेझिझक मुझे कह सकती हैं, ठीक है? मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाई हूँ, लेकिन उससे पहले हम इंसुलिन लगाएंगे। आराम आराम। कोई नहीं है घर पर आंटी, सब ऑफिस गए हुए हैं, आपके लिए मैं हूँ। अच्छा, तो अब कोई मासी नाश्ता कराएगी मुझे? नहीं करना है मुझे नाश्ता। ले जैसे निकलो यहाँ से, जा। अरे ये क्या कर दिया आपने आंटी? जाओ यहाँ से। आप मेरी बात सुने, हम पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से, ठीक है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ यहाँ से।
मैम मीटिंग मिनट। थैंक यू। हारिस को मेरे पास भेज। ओके। हेलो। हाँ सुनाया, घर में बात हुई? नहीं, बस करने वाली हूँ, मीटिंग में थी। ठीक है, तुम घर पे कॉल कर लेना और जुनैद से भी बात कर लेना। बाय। ओके। अम्मी 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 मुझे आपसे बात करनी है इसी वक्त। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर क्या बात है? अम्मी, जब बेटियां रुखसत हो जाती है ना, तो भावच क्या खाती है, क्या पहनती है, उसके शौहर के पास कितनी दौलत है, उससे उसका कोई सरोकार नहीं होता। बेटे तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, डायरेक्ट बात करो। अम्मी समझ तो मेरी नहीं आ रहा कि सनाया हमसे चाहती क्या है। उसके बच्चे यहाँ रहते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जुनैद सनाया की वजह से परेशान रहे, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मुझे नहीं पता कि सनाया और जुनैद के बीच में क्या बातचीत हुई है। मैं बताती हूँ ना आपको क्या बात हुई है। सनाया ने जुनैद से 5.5 लाख रुपए मांगे हैं कल, और जुनैद के पास कोई कानून का खजाना तो है नहीं कि वो अपनी बहन पर लुटाते रहे। हो सकता है सनाया को कोई ज़रूरत हो और वो जुनैद से ही कहेगी ना, और पहले तो कभी नहीं मांगे। अम्मी आपको बताया पहली बार जा रहा है, क्योंकि जुनैद को पसंद नहीं है कि उनकी बहन भाई से मुताल्लिक कोई भी बात आप तक पहुंचे, इसलिए खून के घूंट पी लेती हूँ। अम्मी लेकिन जुनैद की अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, उनकी बीवी है, बच्ची है, आपकी जिम्मेदारी है, और हमने कभी अपनी जिम्मेदारी से तो मुंह नहीं मोड़ा ना अम्मी। लेकिन अब सनाया हमारी शराफत का गलत फायदा उठा रही है, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा बेटा फिक्र नहीं करो, आई टॉक टू सनाया। अब क्या बात हुई है मैं उसको खुद ही समझा दूंगी। ठीक है, यही बेहतर रहेगा कि आप उसे समझा दें। ओके। रुके, जी, इन बच्चों को इनके घर ही छोड़ दें। बाजी ने मुझे यही का कहा था। मैं क्या कह रही हूँ आपसे? नामी, लेकिन वो सब नहीं उतरता है। बैठो अंदर, अंदर बैठो, और आइंदा के बाद अपने घर पर ही उतरना, और इनकी माँ को फोन करके बता भी दे। मम्मा लेकिन हरीम को घर क्यों भेजी वो? तुम चलो अंदर। मामी, घर पे मम्मा नहीं होंगी, हम अकेले हो जाएंगे। चले आ जाओ बशी। फिर आ गई हो तुम? बड़ी ढीठ हो गई। आंटी आपको इंसुलिन लगाना ज़रूरी है, आप मेरी बात। आंटी यहाँ इंसुलिन रखी हुई थी, कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ गई? आंटी मुझे बता दें इंसुलिन कहाँ है, यहीं पर तो रख के गई थी मैं। आंटी प्लीज़ मुझे बता दें इंसुलिन कहाँ रखी है। आंटी प्लीज़ मुझे बताएं, सनाया मैम को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे प्लीज़। बहुत किस्मत से ये नौकरी मिली है मुझे, मुझे बताएं आपने कहाँ रखी है। अरे नहीं पता ना, कह तो दिया। आंटी प्लीज़ मुझे बता दें इंसुलिन कहाँ रखी है, सनाया मैम को पता चल गया तो। प्लीज़ मुझे बता दे कहाँ रखी है प्लीज़। अपने घर की अकेली कमाने वाली हूँ आंटी, प्लीज़ अम्मी की दवाइयाँ लानी होती हैं, 100 खर्चे हैं घर के, मुझे बता दें प्लीज़ कहाँ रखे हैं इंसुलिन। क्यों? बाप भाई नहीं है तुम्हारे घर पे? जिनके बाप भाई होते हैं उनकी बेटियां राज करती हैं, मेरी तरह धक्के नहीं खाती हैं। आप प्लीज़ मुझे बता दें आपने इंसुलिन कहाँ रखी है, मैं ये नौकरी नहीं दाव पे लगा सकती, आप प्लीज़ मुझे बता दें। आंटी प्लीज़ मुझे बता दें किधर रखी है इंसुलिन प्लीज़। दादू मैं आ गई। लवली चार। हादी और हरीम कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। जी अम्मी, मैंने उन्हें ड्राइवर के साथ घर भिजवा दिया है। क्या घर भेज दिया? लेकिन इस वक्त तो घर पे कोई भी नहीं होता,
ना अरम ना सनाया। अम्मी उसे ये एहसास होना चाहिए कि हर जिम्मेदारी मायके वालों की नहीं होती। बच्चे मायके में क्या पलने लगे, सनाया ये समझने लगी कि अब उसे हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। उसे ये एहसास होना चाहिए कि अब वो शादीशुदा है। ये बात तुमने बहुत गलत की है सोमिया। इस घर के फैसले करने के लिए अब भी मैं जिंदा हूँ। अम्मी मैं बहुत ठीक कर चुकी सनाया के साथ, मसीद अब और नहीं। नाम नानी का होता है कि बच्चे नानी के घर पर हैं, लेकिन कपड़े से लेकर खाने तक की हर जिम्मेदारी घर की बहू पर लागू होती है। और अब मैं सनाया के बच्चों की कोई जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लूंगी अम्मी। चलो अनाया। अरे जी हाँ, अम्मी की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। कैसी तबीयत है उनकी? खाना खा लिया? इंसुलिन लगा दी उन्हें? जी लगा दी थी, थोड़ा मुश्किल हुआ था लेकिन संभाल लिया था मैंने। ठीक है, 6:30 बजे तक आ जाऊंगी, तब तक संभाल लेना। जी ठीक है। हेलो, पास आओ। आपका क्या नाम है? हादी। अरे वाह, इतना प्यारा नाम है। और आपका? मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? लगता है आज स्कूल में किसी को डांट पड़ी है। नहीं नहीं, मम्मी ने हमें घर से निकाल दिया। हादी, मम्मा ने मना किया ना, घर की बात किसी और को नहीं बताते। चलो यहाँ से। अम्मा, आपके लिए खाना लाए। तुम्हारे हाथ का पक्का कुछ नहीं खाना मुझे। उठाओ इसे ले जाओ, कभी आएगी तो खिला देगी। अम्मा, फबिहा को ना सिर्फ बाहर जाके पैसे कमाना आता है, घर के कामों से उसका कोई वास्ता नहीं है। अब जिद छोड़े और खाना खा ले। क्या हो गया है अम्मा? आप खाना नहीं खाएंगी तो आपको दवाई कैसे दूंगी मैं? तुम्हारी बला से मैं मर जाऊं? वैसे भी तो मार दिया है तुमने मुझे। आपकी जिद ने मुझे खुदगर्ज होने पर मजबूर कर दिया था। अपनी गलती मानने के बजाय डिटाई दिखा रही हो फरीन। कैसी गलती अम्मा? जेवर पे फबिया के साथ साथ मेरा भी हक था। तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मांगा तो था, लेकिन क्या मिला बदले में? सबर की तलकीनें, हारिस को छोड़ने के मशवरे, और इसके अलावा आप लोगों के पास मुझे देने के लिए और है ही क्या? अम्मा, मैंने अपना नसीब खुद बनाया, वरना आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे नसीब बर्बाद करने में। अपनी जबान और किरदार से इतना भी मत बहको कि बुरे वक्त में तुम्हारे साथ कोई खड़ा भी ना हो। बुरा वक्त तो अब खत्म हो चुका है अम्मा, मेरा तो अब अच्छा वक्त शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह अब दोबारा वक्त कभी आएगा भी नहीं। हारिस से बात हुई होगी तुम्हारी? हाँ, हो गई थी। अब की बार फोन आए तो उससे कहना तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर ले जाए यहाँ से। ये लो यमी यमी सैंडविच। ना मुझे बिरयानी खानी है, ना मुझे मक्खन खाना। आधी खाना नहीं है ना, प्लीज खा लो। और ना ही मम्मा है। अच्छा ओके, मिल्क पीना है, मिल्क पी लो। मुझे ना बिरयानी खानी है, ना मुझे दूध पीना। आधी खा लो ना, खाने में कुछ नहीं है। ये नाराजगी कैसी? मुझे भूख लग रही है, मेरे एक टाइम मुझे मक्खन में खाना। अच्छा, तो हादी को भूख लगे तो हादी क्या खाएगा? फ्राइज? आपको बनाने आते हैं? अरे बिल्कुल आते हैं, मैं भी बना के दिखाती हूँ। चलो चलो। हरी मापी, आंटी हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही है। तुम भी खाओ।
मुझे नहीं खाना। आप बैठो, मैं मज़ेदार फ्राइज बना के लाती हूँ आपके लिए। हरीमा अभी भी खुद ही आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आप ही को फ़ोन करने वाली थी। बच्चे घर आ गए? तुम पहले ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने जुनैद से पैसे मांगे? क्या हुआ अम्मी? मेरी बात का पहले जवाब तो सनाया। भाभी ने कुछ कहा है? अब मेरी बात गौर से सुनो। जुनैद को फोन करके पैसों का मना कर दो। कुछ बताएं तो सही। और अगर मैं जुनैद भाई को मना भी कर दूं तो अरहम से क्या कहूंगी? मैं अरहम को बता चुकी हूँ कि भाई पैसे देने के लिए रेडी है। जो मैं कह रही हूँ ना सनाया, वो करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बेसकूनी का सबब मेरी बेटी बने। और अरहम की फिक्र ना करो, उसके सामने मैं तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं दूंगी। अपने डिपॉजिट में से तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, जो जितनी तुम्हें जरूरत है, लेकिन जुनैद से नहीं लेने। समझ गई तुम? मतलब भाभी ने कुछ कहा है? भाभी ने तो घर में एक हंगामा मचा के रखा हुआ है। और तुम्हें पता है, मुझसे पूछे बगैर उसने बच्चों को घर भेज दिया। हद हो गई। क्या? बच्चों पे गुस्सा निकालने की क्या जरूरत थी? मुझे पता होता कि भाभी इतना तमाशा करेंगी तो मैं भाई से पैसे मांगती ही। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ फबिया, बच्चे घर आ गए? जी घर आ गए। ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, मैं देख लूँगी। आर यू श्योर? जी आप परेशान मत हो, जब तक आप नहीं आती ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू। ओके। ठीक है? ठीक है। चाबी दे जा मेरे को बाइक की। ठीक है, ये फाइन इंडस्ट्रीज़ की कोटेशन है, मैंने देख ली है। एक काम करो, तुम रीचेक करो, ठीक है? वो सब मसले सॉल्व करके मुझे बताओ। हाँ? 1 मिनट। हेलो सर, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, ये एक रिमाइंडर कॉल है। 1 सेकेंड यार, कॉफ़ी का तो बोल। जी बोले। इस मंथ के एंड में आपको अपनी पेमेंट जो है वो क्लियर करनी होगी। जानता हूँ मैं, करवा दूँगा। सर, रिमाइंड करवाने की यही वजह होती है, अगर पेमेंट क्लियर ना हो तो पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी जो है वो 5%। अकाउंट्स का आदमी हूँ मैं, ये सब बातें मुझे पता है। दोबारा कॉल मत करना, जमा करवा दूँगा। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। क्या हुआ, खैरियत? पैसे नहीं चाहिए? अचानक इनकार की वजह? सोमी ने कुछ कहा है? नहीं भाई यार, भाभी क्यों कुछ कहेंगी? वो और हमने कहीं और से अरेंज कर लिया है, अब ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बहन भाई के मामले में किसी को बोलने का हक नहीं है, चाहे वो सोमिया ही क्यों ना हो। समझी? अब बताओ क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्लीज़ आप परेशान मत हो। अरे भाई, परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि कल ही सोमिया ने पैसों को लेकर झगड़ा किया है मुझसे। आज तुम इनकार कर रही हो पैसे लेने से। अभी इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? जो भी है भाई, आप भाभी से इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। बिला वजह उन्हें लगेगा कि मैंने आपसे उनकी शिकायत की है। ठीक है, तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि सोमिया की मुखालफत अब तुम तक पहुंच गई है, इसीलिए इनकार कर रही हो तुम पैसे लेने से। ऐसी कोई बात नहीं है भाई,
अगर मुझे वाकई पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा आपको कॉल कर लूँगी। ओके? क्या हुआ सुनाया? जुनैद भाई ने ट्रांसफर किए पैसे, बैंक से बार बार कॉल्स आ रही हैं। देखो, गुड, 7 वेरी गुड, 3 फिर क्या आता है? वेरी गुड, 8 गुड। हरीम और आदि कहाँ है सौम्या? मम्मा ने तो उन्हें अकेले घर भेज दिया। क्या क्या कह रही है नाया? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सौम्या। हाँ, भेज दिया घर तो। शर्म नहीं आई जरा भी? अरे इतने छोटे बच्चों को अकेले घर भेज दिया? उनके माँ बाप घर पे नहीं है, क्या खाया होगा क्या पिया होगा जरा भी एहसास है तुमको? वैसे भी अम्मी के घर में होते हुए तुम इस घर के फैसले कब से करने लगी हो? मैं भी इस घर का फर्ज हूँ जुनैद, मेरी भी कोई मर्जी है। तो अपनी मर्जी मुझ पर चलाओ ना, मेरी माँ बहन पे क्यों चला रही हो? अगर आप पर मेरी मर्जियां चलती होती ना जुनैद तो कोई मसले ही नहीं होते। जब तक बात जिम्मेदारियों तक थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब बात खर्चों पर आ चुकी है और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बच्ची बैठी है, ऐसा बात करो। मुझे सनाया ने कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी बात से सारा मामला खुल के सामने आ गया है। सनाया ने आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन माँ और बहन ने मिलकर एक शौहर को बीवी के खिलाफ कर दिया। सौम्या, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझको। वहाँ बहन अपने शौहर की मोहब्बत में गिरफ्तार है और यहाँ भाई अपनी बहन के। उफ खुदाया, ये पैदल चलना तो अजाब है। इस तरह चलते चलते तो रात हो जाएगी फबिया तक पहुंचने में। बाइक का कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हेलो। निकाल दिया अपना जहर, भर दिए जुनैद के कान, कर दिए उनको मेरे खिलाफ। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो भाई भाभी की जिंदगी में आग लगाओगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है भाभी, मैंने जुनैद भाई से कुछ नहीं कहा। जी मोहतरमा, उन्हें तो वही नाजिल हुई है ना, तभी तो ऑफिस से फौरन आकर मुझसे उलझ गए। भाभी, मैंने सिर्फ पैसे लेने से इनकार किया है। पैसे ना लेकर महान बन गई तुम और बुरी बन गई मैं। भाभी मेरे यकीन करें, मैंने भाई से ऐसा कुछ नहीं कहा और अभी तक मैंने तो अरहम से भी कोई बात नहीं की। देखो सनाया, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे मायके के दरवाजे हमेशा तुम पर खुले रहें, तो इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे ससुराल के मसाइल मेरी और जुनैद की जिंदगी में ना आए। ससुराल में तो अपनी जगह नहीं बना पाई, मायके से भी जाओगी। समझदार हो, अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हो। भाभी भाभी मेरी बात। आदि, अरीम। अरहम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस बच्चों को लेने आया था।
अरम वो बच्चे घर जा चुके हैं अरम भाई। क्या मतलब घर चले गए? कैसे चले गए अकेले वो? जी, क्योंकि एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था कि हर बात की तवक्को बीवी के मायके वालों से नहीं होनी चाहिए। सौम्या, क्या सौम्या जुनैद, ठीक ही तो कह रही हूँ। इन्हें मालूम होना चाहिए ना कि ये इस घर के दामाद है, बेटे नहीं। और बेटी की जिम्मेदारियां तो माँ पूरी करती है ना, सास या उसके घर वाले तो नहीं। लफ्ज भी अगर मुंह से निकालो तो बहुत बुरा होगा। चुप रहो। ठीक है भाभी, आपको दामाद का एहसास नहीं, लेकिन बच्चों की मासूमियत का तो हो सकता था। और आप तो उनकी नानी थी, आप तो उन्हें रोक सकती थी। अरम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मैं हो गया हूँ अपने बच्चों की नजरों में। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे आंटी, बिल्कुल भी नहीं। सौम्या भाभी, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद दिलाने का। याद रहेंगी मुझे आइंदा। अरहम बात सुनो। अरहम, क्या जरूरत थी बकवास करने की? उनको उड़ाया क्या है आपने? अच्छा, आदि को। चलो आदि को उड़ा देते। आदि उड़ के किधर जाएगा? चलो कबूतर उड़ा। नेक्स्ट। कौवा उड़ा। कौवा उड़ गया। बिल्कुल। कबूतर उड़ा। अरे इनका नहीं उड़ाना। हाँ बेटा आप भी खेल लो। चलो फिर से नेक्स्ट। व्हाट्स नेक्स्ट? ये तो अभी कर लिया ना हमने। सनाया, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा। मामी ने हमें घर से निकाल दिया और पता है खाना भी नहीं दिया बाबा। लेकिन शबी आंटी ने पता है हमको बहुत मजे के फ्राइज खिलाए। थैंक यू। तुमने कुछ खाया नहीं? हरी मापी कुछ नहीं खाया और हरी मापी ने फबी आंटी के साथ बदतमीजी करी है। अरे बेटा, बुरी बात, सॉरी बोलो आंटी को। अरे जाने दें, कोई बात नहीं, बच्ची है। मुझे उनसे बात नहीं करनी। बुरी बात, बोलो आंटी को सॉरी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं इसकी तरफ से सॉरी करता हूँ। चलिए, ये बड़ी जल्दी किसी से फ्री नहीं होती। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, वो बच्चे उदास थे तो मैंने। सोम्या को इतना मान दिया, उसका उसने ये सिला दिया। उसने मेरे दामाद को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। सोम्या को हमेशा मैंने सनाया समझा है, बहू नहीं बेटी का दर्जा दिया है। और हद हो गई कि उसने मुझे बेटी के ससुराल वालों के सामने जलील और ख्वार करके रख दिया। अम्मी, माजी में जो कुछ सनाया के ससुराल वालों ने सोम्या के साथ किया है ना, उसको अभी तक भुला नहीं पाई है। सोम्या ने अभी तक कुछ सहा नहीं है जो मेरी बेटी अब तक ससुराल में सह रही है। बहुओं को खून के घूंट पी के रहना पड़ता है ससुराल में। इज्जत मांगे से नहीं मिलती बेटा, इखलाक से जीतनी पड़ती है। अगर मैं उसे कुछ कहती नहीं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इस घर का कोई बड़ा नहीं है। अम्मी आप परेशान मत, आप प्लीज रिलैक्स रहे, मैं उससे बात करूँ, ठीक है? समझा दो उसे, वरना बेटी से बहू बनने में वक्त नहीं लगेगा। आपसे कह रहा हूँ ना, आप फिक्र मत करें। आप फिक्र करती ना फिर आपकी तबीयत खराब होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप रिलैक्स रहे, मैं उससे बात करता हूँ। जुनैद, मुझे इस परेशानी सिर्फ अपनी सनाया की है। उसको तकलीफ होती है ना, तो उसकी तकलीफ सिर्फ माँ को महसूस होती है, उसकी तकलीफ सिर्फ माँ को होती है। तुम ये नहीं समझ सकते। उसे समझा दो ये। रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। बड़ा भरोसा था ना तुम्हें अपने घर वालों पर। 4 दिन बच्चे वो अपने साथ नहीं रख पाए। करवा लिया मुझे जलील तुमने यार पैसे मांगे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानी से अपना रिश्ता भी तोड़ दे। आहिस्ता, बच्चे बैठे यार इन्हीं बच्चों को निकाला है सनाया, समझो। यही बच्चे आए हैं वहां से अकेले। मैं बात करूंगी जुनैद भाई से। क्या बात करोगी? क्या करोगी? माफी मांगोगी?
और अगर ना मिली तो मुझे कहोगी माफी मांगने के लिए, ये कहोगी? नहीं यार, मैं ऐसा नहीं चाहती और ना ही मैं ऐसा कहूंगी, बल्कि मैं तो जुनैद भाई से नाराजगी का इजहार करूँ। अरे यार, तुम्हारी नाराजगी की टेंशन होती ना तो ये होता ना, समझी तुम? और वो जो तुम्हारी भावज है उससे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी माँ, यार तुम्हारी माँ तो नानी है इनकी, वो तो सोच सकती थी ये बच्चे हैं। मम्मी को तो पता ही नहीं था कि खबरदार, अपनी माँ की वकालत मत करना आज। गलत समझ रहे हैं, अम्मी को नहीं पता था। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? आज भी मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से मैं जलील हुआ हूँ और तुम कह रही हो आई एम रॉन्ग। अम्मी सही कहती थी, जिस दिन ये बच्चे वहां से निकाले जाएंगे ना तब एहसास होगा मुझे, और आज वही हुआ है। एक बात याद रख, ये बच्चे आज के बाद वहां नहीं जाएंगे सनाया, बस। और अगर ज्यादा जिद की ना तो तुम्हारा जाना भी बंद कर दूंगा। बच्चों को खाना खिलाओ और सुनो। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ये मेरी हसरत ना होगी कम।